नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। प्रभु राम ने 10,000 सालों से भी ज़्यादा पृथ्वी पर राज किया है। अपने इस लंबे शासन काल में ऐसे बहुत से महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी शास्त्र प्रदान किया है। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया से लुप्त हो गए और क्या कारण था जो अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत के पुकार सुनते हुए प्रभु श्री राम उस संत को एक कक्ष में लेकर गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा, यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वो स्वयं उसको मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के आज्ञा पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। ओ वृद्ध संत और कोई नहीं, विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। तभी अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष में जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम के आज्ञा पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने से भी ऋषि दुर्वासा अपने बात से पीछे नहीं हटे और लक्ष्मण से अंत में कहा कि मैं श्री राम को श्राप देने के लिए चेतावनी दे रहा हूँ। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो अपनी भाई की आज्ञा का पालन करे या उन्हें श्राप से बचाए। फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भैया को कोई कठिनाई का सामना करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर वो ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा का श्राप का सामना करना पड़ेगा। अगर वो अंदर जाकर श्री राम के आज्ञा विरुद्ध करेंगे तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वो आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देखकर श्री राम खुद ही धर्म संकट में पड़ गए। अब वो एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु देने के स्थान पर राज्य एवं देश से निकल जाने को कहा। उस युग में देश से निकाले जाने वालों को मृत्यु दंड के बराबर था। जो लक्ष्मण कभी भी अपने भाई से एक पल के लिए दूर नहीं रह पाते थे, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने के लिए निर्णय लिया। वो सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वो अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना प्रभु राम का जीना उन्हें उचित ना लगा और उन्होंने भी इस लोक से चले जाने के लिए विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद और अपने पुत्रों के साथ और अपने भाई के पुत्रों के समीप सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए।
वहां पहुंचते ही श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद अचानक विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग करके अपना वास्तविक रूप विष्णु रूप को धारण किया और वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान की मुक्ति के ऊपर ये वीडियो बनाई गई आपको बहुत ही पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।